प्रार्थना, प्रसन्नता और निष्ठा, ये तीनों ही गुण हमारे मानव शरीर के लिए अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों गुणों के माध्यम से हम अपने शरीर में एक उच्च उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ऐसा डेवलपमेंट कर सकते हैं जिसके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर पाओगे, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त कर सकते हो। आपकी प्रार्थना ऐसे अनुभवों से होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने ईश्वर को, अपने ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लो। आपकी प्रसन्नता आपके शरीर को पुलकित करने वाली होनी चाहिए, साथ ही आपके आसपास के वातावरण को भी प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। आपकी निष्ठा के माध्यम से ये गुण उत्सर्जित होता है, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि आप किस चीज़ के प्रति निष्ठावान हैं। आप अपने ईश्वर के प्रति निष्ठावान हैं, आप अपने शरीर के प्रति निष्ठावान हैं, आप अपनी परिवार के प्रति निष्ठावान हैं, आप अपने समाज के प्रति और देश के प्रति और इस संसार के प्रति निष्ठावान हैं, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो इन्हीं तीनों गुणों को लेकर मैं आपके सामने कुछ विचार लेकर आया हूँ, जो आध्यात्मिक दैनंदिनी से आपके सामने सन्मुख प्रस्तुत होने वाले। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप इन तीनों विचारों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिले हो रही हैं और उसका कारण मैं 1-2 दिन के अंदर आपको बता दूँगा, ठीक है। और ये भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में कि मेरी करेंटली रीडिंग कौन सी है, और मैं उस बुक का बहुत ही जल्दी रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस विचारों से संबंधित संस्करण में आप सम्मिलित रहिए और इन सारे विचारों का आनंद उठाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आध्यात्मिक दैनंदिनी के विचार। 19 अप्रैल का आध्यात्मिक दैनंदिनी का विचार प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। एक उत्तर आपके सभी प्रश्नों का समाधान करेगा। ईश्वर की ओर मुड़ें और अपनी चेतना को उनकी पूर्णता के बोध से भर लें। उनकी शक्ति के श्रद्धास्पद विचारों में आपकी दुर्बलता को विलीन हो जाने दें। ईश्वर को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके कहने से पहले ही वे आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं और आपके मांगने से अधिक वे देने को सदैव तत्पर रहते हैं। जब आप ध्यान करें तो उनकी ज्वलंत उपस्थिति के एकमात्र विचार में तल्लीन होकर अन्य प्रत्येक वस्तु से दूर हो जाएं। इस तरह आप ग्रहणशील बनेंगे और आपके शरीर, मन एवं आत्मा में आरोग्यता प्रवाहित होगी, ठीक। तो आध्यात्मिक दैनंदिनी का प्रार्थना से ही जुड़ा हुआ 20 अप्रैल का विचार है, वो है सफलता का अधिचेतन नियम मनुष्य की प्रार्थना तथा प्रभु के सर्वशक्तिमानता के उसके ज्ञान द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। अपने सचेत प्रयासों को कभी बंद ना करें, ना ही पूर्ण रूप से अपनी प्राकृतिक योग्यताओं पर निर्भर रहना छोड़ें, बल्कि अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर की सहायता मांगें। ईश्वर से अपने लिए सदैव प्रत्येक कार्य में सहायता अवश्य मांगनी चाहिए। 21 अप्रैल का प्रार्थना से ही जुड़ा हुआ एक विचार है, और वो है दुर्भाग्य के समय में मैंने अपनी वाणी को कहते सुना, मेरी सुरक्षा का सूर्य तुम्हारे सबसे उज्जवल तथा सबसे अंधकारमय क्षणों में समान रूप से चमकता है। विश्वास रखो और मुस्कुराओ। उदासी ब्रह्म की आनंदमय प्रकृति के विरुद्ध एक अपराध है। मुस्कुराहटों की पारदर्शिता के माध्यम से मेरे रूपांतरक प्रयासों को प्रकट होने दें। मेरे पुत्र, स्वयं प्रसन्न रहकर तुम मुझे प्रसन्न करते हो। ईश्वर ऐसा कहते हैं। 22 अप्रैल का प्रसन्नता से जुड़ा हुआ विचार है। याद रखें, जब आप दुखी होते हैं तो प्रायः ऐसा इसलिए होता है कि जीवन में जो महान कार्य आप निश्चित रूप से करना चाहते हैं, आप पर्याप्त दृढ़ता से उसकी सजीव कल्पना नहीं करते, और ना ही आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी रचनात्मक योग्यता तथा अपने धैर्य का अपने सपने साकार करने तक पर्याप्त दृढ़ता के साथ उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक दैनंदिनी प्रसन्नता के आधार पर यह विचार आपके सामने रखती है। 23 अप्रैल का प्रसन्नता से ही जुड़ा हुआ एक विचार है। प्रसन्नता कुछ सीमाओं तक बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है, परंतु मुख्यतः मानसिक दृष्टिकोण पर। सुखी होने के लिए व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित मन, समृद्ध जीवन, उचित कार्य, कृतज्ञ हृदय
और सर्वोपरि प्रज्ञा या ईश्वर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर तो होने का ज्ञान है, ईश्वर तत्व का ज्ञान है, तो आप प्राप्त कर सकते हो, अपनी जीवन से जुड़ी समस्त विविधताओं को पार कर सकते हो और समस्त उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह 24 अप्रैल का आध्यात्मिक दैनंदिन का विचार जो प्रसन्नता पर ही आधारित है वो है, आपकी मुस्कुराहटों में अनंत परमात्मा की हंसी स्पंदित होनी चाहिए। उनके प्रेम की बयार को दूसरों के हृदय में आपकी मुस्कुराहट फैलने दें। उनका तेज संक्रामक होता है। भगवान का, ईश्वर का यह प्रवास बहुत ही ज़्यादा संक्रमित होता है, आपको अपने प्रभाव में ले लेता है। इसी तरह 25 अप्रैल का प्रसन्नता पर ही आधारित एक विचार है जो बड़ा ही सुंदर है। अपना अहित या हित करने की शक्ति आपके पास है। यदि आप प्रसन्न नहीं होना चाहते तो कोई भी आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। उसके लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। और यदि आप प्रसन्न होना चाहते हो तो कोई भी आपको उदास नहीं बना सकता, कोई भी शक्ति आपको उदास नहीं कर सकती। जीवन जैसा है उसे बनाने वाले हम ही हैं। 26 अप्रैल का प्रसन्नता से ही जुड़ा हुआ आध्यात्मिक दैनंदिनी में एक विचार है, वो है प्रसन्न होने का दृढ़ निश्चय आपके लिए सहायक होगा। इस गलत विचार के साथ परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए कि परिस्थितियों में ही आपके दुखों का कारण निहित है। उदासी को एक स्थायी आदत ना बनाएं और इस तरह स्वयं तथा अपने सहयोगियों को प्रभावित ना करें। यदि आप प्रसन्न हैं तो यह आपके एवं दूसरों के लिए एक वरदान स्वरूप है। यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके पास सब कुछ है। प्रसन्न होना ईश्वर से समस्वर यानी ईश्वर के साथ समस्वर के रूप में प्रदर्शित होता है। प्रसन्न होने की यह शक्ति ध्यान से ही आती है। आप ध्यान करोगे तो आप प्रसन्न हो जाओगे। सही ध्यान। 27 अप्रैल का आध्यात्मिक दैनंदिनी में प्रसन्नता से जुड़ा हुआ एक विचार है, वो है सदा अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए प्रयास करने के बदले दूसरों को प्रसन्न बनाने का प्रयास करें। दूसरों को प्रसन्न बनाएं। दूसरों को आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक सेवा प्रदान करने के द्वारा आप अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा होता पाएंगे। जब आप दूसरों की सेवा से अपने स्वार्थ को भुला देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी प्रसन्नता का प्याला उसके लिए प्रयास किए बिना ही स्वतः ही भर गया होगा। 28 अप्रैल का प्रसन्नता से जुड़ा हुआ ही एक विचार है, और यह मत सोचिए कि शांति में मिलने वाला थोड़ा सा आनंद ही पर्याप्त है। आनंद उससे कहीं अधिक है। उदाहरण के लिए यह कल्पना कीजिए कि आपको विश्रांति की नितांत आवश्यकता है और आपको यह सज़ा दी जाने वाली है कि आपको सोने नहीं दिया जाएगा। तभी अचानक कोई कहता है ठीक है, अब आप सोने जा सकते हो। इस आनंद की कल्पना कीजिए कि जिसे सोने से पहले ठीक आप अनुभव करेंगे उससे 10 लाख गुना वह बढ़ा दिया जाएगा। फिर भी वह उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता जो ईश्वर से संपर्क से प्राप्त होता है। 29 अप्रैल का प्रसन्नता से जुड़ा हुआ ही एक विचार है। सच्ची प्रसन्नता तभी मिलती है जब आपकी इच्छा शक्ति आत्मा के विवेक तथा निर्देशित होती है। आपकी आत्मा के विवेक द्वारा निर्देशित होती है और जब आप किसी भी समय किसी भी जगह बुराई के स्थान पर अच्छाई का चयन करते हो, इसीलिए क्योंकि आप अच्छाई के लिए अच्छाई करना चाहते हो, तब आप सही अर्थों में मुक्त हो जाते हो। 30 अप्रैल का प्रसन्नता पर ही जुड़ा हुआ एक विचार है। प्रतिदिन मैं प्रसन्नता को भौतिक सुखों में कम से कम और अपने मन में अधिकाधिक खोजने का प्रयास करूँ। आपको प्रतिदिन अपनी भौतिक सुखों में प्रसन्नता खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंतर मन में प्रसन्नता को खोजने की आवश्यकता है। तो ये थे आध्यात्मिक दैनंदिनी के 19 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के शुभ विचार जो मैंने आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए। मैं जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और 1 मई से लेके 6 मई तक के आध्यात्मिक दैनंदिनी के शुभ विचारों से परिचित कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।